जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ आपका 12वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकंड पार्ट, जो 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम जो है 4th, 5th और 6th चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं उन चैप्टरों से वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपको अगर देखना है वो आपको वीडियो में नीचे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो सारी वीडियो है देखने को मिले और अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आगे के। हमने जो 3 चैप्टर तक के जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो शीत युद्ध वाला चैप्टर है और सोवियत संघ का विघटन वाला चैप्टर, अमेरिकी वर्चस्व वाला जो चैप्टर है वो हम ढंग से डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। अब ये सेकंड वीडियो है इसी पॉलिटिकल साइंस की जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें यूरोपीय संघ के झंडे का वर्णन करें। तो यूरोपीय संघ के झंडे का वर्णन करें तो यूरोपीय संघ के झंडे में जो है यहाँ पे हमारे को 12 सितारे देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर एकता, समग्रता, पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे देखने को मिलते हैं हमारे को, जो एकता, पूर्णता, समग्रता का प्रतीक माने जाते हैं। मार्शल योजना क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो मार्शल योजना जो थी अमेरिका के द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सहायता देने के लिए जो एक योजना चलाई गई थी उसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल योजना के तहत 1948 में कौन सा संगठन की स्थापना हुई थी। तो 1948 में 1948 में मार्शल योजना के तहत कौन सा संगठन की, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। कौन सा संगठन की हुई थी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी मार्शल योजना के तहत। नेक्स्ट है यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था। यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था 1949 में। 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है ईईसी का पूरा नाम, और ये कब बनी थी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। ईईसी का पूरा नाम क्या है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसका गठन कब हुआ था, 1957 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि पर हस्ताक्षर करके हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में मॉस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके हुई थी। कौन सी संधि पर, मॉस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का कौन सा देश परमाणु संपन्न देश है, तो और कितने परमाणु हथियार है उसके पास। तो यूरोपीय संघ का अभी जो देश है वो फ्रांस है। पहले ब्रिटेन भी था जो ब्रेक्सिट कर गया। तो जो अभी के टाइम पे फ्रांस जो है उसके पास 350 से ज्यादा परमाणु हथियार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का 2016 में कितना सकल घरेलू उत्पाद था। 17,000 अरब डॉलर जो है इसका सकल घरेलू उत्पाद हमारे को देखने को मिलता है, जीडीपी देखने को मिलती है। यूरोपीय संघ का कौन सा देश जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है, वो भी अभी फ्रांस है। पहले ब्रिटेन भी था, 2 सदस्य थे, अब एक ही है, फ्रांस। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है। यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो। कौन सी मुद्रा है, यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। यूरो क्या है, मुद्रा है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के कोई 5 पुराने देश। तो यूरोपीय संघ के 5 पुराने देश कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस है। इसके अलावा हम स्पेन है। इसके अलावा जो भी पूंजीवादी देश है हमारे को जो देखने मिलते हैं, बेल्जियम है, स्पेन है, जापान है, ये सारे यूरोपीय संघ के देश देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यूरोपीय संघ के कोई 5 नए देश। तो यूरोपीय संघ के जो नए देश जो है वो बाद में एक तरह से उधर से निकल कर आए, जो है सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बुल्गारिया इत्यादि, वो जो देश है वो इसमें यूरोपीय संघ में आकर शामिल हो गए थे। नेक्स्ट रोम की संधि क्या है और कब हुई थी। रोम की संधि जो है 1957 में हुई थी। ये 1957 में ईईसी की स्थापना करने के लिए, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था 1979 में। कब हुआ था, 1979 यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। नेक्स्ट सांघेन संधि क्या थी, कब हुई थी। सांघेन संधि 1985 में हुई थी, मुक्त व्यापार के लिए सभी देशों के बीच में। तो वो सांघेन संधि की गई थी कब, 1985 में सांघेन संधि हुई थी। ओके, नेक्स्ट है यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था। 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था किसको, यूरोपीय संघ को। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के कुल वर्तमान में कितने देश हैं, अंतिम कौन सा है, लास्ट जो देश है यूरोपीय संघ में वो 31वां फिनलैंड शामिल हुआ था। कौन सा, फिनलैंड। नेक्स्ट ब्रेक्सिट से क्या अभिप्राय था। ब्रेक्सिट किसे कहा जाता है, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से एग्जिट करा, उसे ब्रेक्सिट कहते हैं। ये 2016 में हुआ था।
ओके। नेक्स्ट यूरोपीय संघ के कौन से दो देश हैं जो यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इनकार करते हैं? तो डेनमार्क और स्वीडन यूरो जो है वहां की करेंसी है उसको मानने से इनकार करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन की किस प्रधानमंत्री ने अपने आप को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था? तो मार्गरेट थ्रेचर के द्वारा ब्रिटेन को अलग रखने की बात की गई थी। नेक्स्ट आसियान की स्थापना कब और किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा पत्र, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वहां पर हस्ताक्षर किए गए थे 1967 में। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान के 5 संस्थापक देश कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 जो देश थे वो इसके संस्थापक देश माने जाते हैं। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का पूरा नाम है। आसियान शैली क्या थी? आसियान शैली एक ऐसी शैली थी जिसमें सभी लोग आपस में मेल मिलाप के रहते थे और औपचारिक तरीके से संबंध बना के रखते थे। किसी भी देश से जो है कोई भी अगर मनमुटाव होता था उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते थे। इसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। आसियान शैली के द्वारा कौन से 2 मुद्दे हल करेंगे? पूर्वी तिमोर का और कंबोडिया का जो संकट था, उन दोनों मुद्दों को आसियान शैली के द्वारा हल किया गया था। आसियान के 3 स्तंभ कब कौन से बनाए गए थे? तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये सन 2003 के अंतर्गत बनाए गए थे। 3 स्तंभ जो है आसियान के माने जाते हैं। नेक्स्ट ARF का पूरा नाम ये कब बनाया गया था? तो ARF आसियान रीजनल फोरम है, 1994 में बनाया गया था। आसियान रीजनल फोरम 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आसियान के 5 नए देशों के नाम। जो 5 नए देश शामिल हुए, वियतनाम जो है, वियतनाम है, म्यांमार है, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, ब्रुनेई दारुसलाम और कंबोडिया। वियतनाम, म्यांमार, लाओस, ब्रुनेई दारुसलाम और कंबोडिया, ये 5 नए देश जो थे इसमें शामिल हुए थे। आसियान के झंडे का वर्णन करें। आसियान में धान की 10 बालियां हैं जो एकता, पूर्णता, समग्रता का प्रतीक है, जो आपस में एक दूसरे से बंधी हुई है। नेक्स्ट आसियान का 11वां देश कौन सा बना था? पूर्वी तिमोर को आसियान का 11वां देश बनाया गया था। नेक्स्ट है FTA का पूरा नाम क्या है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA का पूरा नाम क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इन्हीं देशों के बीच में। आसियान का विजन 2020 क्या था? तो 2020 तक इनका टारगेट था जिसे अचीव करना था, उसे विजन 2020 के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है भारत ने कौन से 3 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है? तो भारत ने इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया और मलेशिया, इन देशों के साथ में भारत ने आसियान के ये देश है कौन कौन से? मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मेनली ये 3 देश हैं। इंडोनेशिया से भी बातचीत चल रही है, वो भी हो जाएगा जल्दी। बाकी अभी 3 ही देश हैं कौन कौन से हमारे? सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, इनके साथ हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। नेक्स्ट भारत ने लुक ईस्ट नीति कब अपनाई थी? भारत ने लुक ईस्ट नीति जो अपनाई थी वो 1991 में अपनाई थी। और किसके नेतृत्व में? मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अपनाई थी। नेक्स्ट भारत ने एक्ट ईस्ट नीति कब अपनाई थी? 2014 में। एक्ट ईस्ट की नीति जो है हमने पॉलिसी जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई थी। नेक्स्ट भारत ने किस आसियान के साथ डायरेक्ट पेमेंट का समझौता किया? अभी सिंगापुर के साथ में डायरेक्ट पेमेंट हो सकती है हमारी यहाँ से UPI के द्वारा, या ऑनलाइन पेमेंट जो है हम सीधे कर सकते हैं। नेक्स्ट भारत ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर आसियान देशों को आमंत्रित किया था? तो 2020 में जो भारत ने इसके लिए आसियान के सभी देशों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। नेक्स्ट चीन ने कब और किसके नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी? चीन में माओ के नेतृत्व में 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी। चीन में कब? 1949 में जो है साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसे हम चीन की क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 1972 में चीन में क्या हुआ था? तो 1972 में अमेरिका से रिलेशन बनाने शुरू कर दिए थे चीन ने। जो अपनी एकांतवास की नीति थी, जो अलोननेस की, उसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया था? चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 1964 में। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट चीन में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कौन से और कब किसने रखे थे? 1973 में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे गए थे। रक्षा उद्योग प्रौद्योगिकी और कृषि, इन 4 क्षेत्रों में रखे गए थे। वो 4 रक्षा प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा और कृषि, और इन 4 क्षेत्रों में जो है प्रस्ताव रखे गए थे। आधुनिकीकरण के 4 किसने रखे थे? चाउ एंड लाई के द्वारा रखे गए थे। कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी और रक्षा, इन 4 क्षेत्रों में रखे गए थे। कब? 1973 में। 1973 में रखे गए थे किसके द्वारा? चाउ एंड लाई के द्वारा। चाउ एंड लाई के द्वारा रखे गए थे। नेक्स्ट है
चीन में खुले द्वार की नीति घोषणा कब और किसने की थी? चीन में खुले द्वार की नीति घोषणा जो करी थी देंग शाओपिंग 1978 में करी थी। कब? 1978 देंग शाओपिंग। चीन में खेती का निजीकरण कब हुआ था? 1982 में खेती का निजीकरण करा था चीन के द्वारा। चीन में उद्योगों का निजीकरण कब हुआ था? 1998 में जो है इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया था चीन के अंदर। चीन डब्ल्यूटीओ में कब शामिल हुआ था? 2001 में चीन डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गया था। नेक्स्ट है सेज का पूरा नाम। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है सेज का पूरा नाम है। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा कब की थी? 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की थी। चीन विजिट करे थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? 1988 में राजीव गांधी के द्वारा चीन की यात्रा की गई थी। राजीव गांधी के द्वारा 1988 में। नेक्स्ट है चीन के द्वारा एक तरह से चीन के द्वारा भारत को घेरने की नीति का क्या नाम है? तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है चीन के द्वारा भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, उस नीति का नाम है। और चीन को घेरने की जो भारत की नीति है उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिंग्स ऑफ डायमंड। नेक्स्ट है भारत ने परमाणु कब बनाया? दोनों ऑपरेशनों के नाम क्या है? तो भारत ने परमाणु जो है 1974 में एनर्जी के लिए बनाया था जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और उसके बाद में 1998 में बनाया था जिसका बाद में ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया। ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया। तो ये हमारे जो है 4th चैप्टर के सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन थे। अब 5th चैप्टर पे आ गया। दक्षिण एशिया में कौन से 8 देश आते हैं? साउथ एशिया में कौन से 8 देश आते हैं? भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश। भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश। नेपाल भूटान अफगानिस्तान और मालदीव। नेपाल भूटान मालदीव और अफगानिस्तान। नेपाल भूटान मालदीव अफगानिस्तान ये 4 छोटे देश हैं और भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश ये थोड़े बड़े देश हैं। ये 8 देश जो है इसमें दक्षिण एशिया में शामिल किए जाते हैं। चीन इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। पाकिस्तान के कौन है? अभी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं। श्रीलंका के जो हैं अभी हमारे को जो देखने को मिलते हैं, जो अभी सरकार बदली थी वहाँ पे महिंदा राजपक्षे की। बांग्लादेश में शेख हसीना है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया के देशों की संसद के नाम। तो संसद में जैसे कि भारत का तो आपको पता ही है संसद है, और उसके बाद में अलग अलग देशों में अलग अलग संसद के नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कहा जाता है। ऐसे अलग अलग देशों की संसद देखने मिलते हैं। नेपाल में राजतंत्र कब तक रहा? किस राजा का शासन था? नेपाल में राजतंत्र 2006 तक रहा। नेपाल में राजतंत्र कब तक रहा था? 2006 तक। और किस राजा का शासन था? ज्ञानेंद्र सिंह का शासन हमारे को देखने को मिलता है। 1968 तक कौन सा देश सल्तनत हुआ करता था? 1968 तक मालदीव जो है वो सल्तनत हुआ करता था। कौन सा देश? मालदीव जो है सल्तनत रहा करता था। एमडीपी का पूरा नाम बताएं तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, एमडीपी का पूरा नाम क्या है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट बांग्लादेश की 2 राजनीतिक पार्टियों के नाम बताएं। बांग्लादेश की 2 राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी है हमारी? बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी। नेक्स्ट श्रीलंका कब आजाद हुआ और उस समय क्या कहा जाता था? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में हुआ था। और उस समय क्या कहा जाता था? उसे सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिलोन। श्रीलंका को उस समय सिलोन कहा जाता था। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? 1960 में हुई थी सिंधु जल संधि, जो इंडस एग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर, सिंधु नदी को लेकर, वो 1960 में हुआ था। इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साइन किए गए थे और आयूब खान के द्वारा साइन किए गए थे। नेक्स्ट ताशकंद समझौता कौन से देशों और नेताओं के बीच कब हुआ था? 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे वो सोवियत संघ के ताशकंद में ही जाते हैं। उस समय वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है आज है, उसमें जाते हैं और वहां पर ये हस्ताक्षर करे जाते हैं ताशकंद समझौते को। वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी डेथ विदेश में हुई। आज तक कोई प्रधानमंत्री इंडिया का विदेश में नहीं खत्म हुआ। नेक्स्ट शिमला समझौता कौन से देशों नेताओं के बीच कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी और उधर से जो थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में हुआ था 1972 में। सार्क का पूरा नाम और ये कब बना था? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का पूरा नाम क्या है? SA साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन कब बना था? ये 1985 में बनाया गया था इसे। नेक्स्ट श्रीलंका में जातीय संघर्ष कौन सी जातियों के बीच में था? सिंहली और तमिल के बीच में हमारे को ये जातीय संघर्ष देखने मिलता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस जगह पे हुआ था? तो श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था वो कहाँ हुआ था? जाफना में। कहाँ हुआ था? जाफना। ध्यान रखना, ये आपकी किताब में नहीं दे रखा होगा, जाफना।
नेक्स्ट है श्रीलंका भारत ने कब और किस ऑपरेशन के नाम से सेना भेजी थी? 1987 में, जब उस कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए जो कास्ट को लेकर हो रहा था श्रीलंका में, उसके लिए भारत ने यहाँ से सेना भेजी थी ऑपरेशन पवन के तहत। 1987 में ऑपरेशन पवन के तहत भारत ने श्रीलंका से कब सेना वापस बुलाई थी? 1989 में, 2 साल के बाद बिना मोटिव को हासिल किए सेना वापस आ गई थी, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बोला था कि ये हमारे में इंटरनली मामला है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए आईपीकेएफ का पूरा नाम क्या है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। आईपीकेएफ का पूरा नाम क्या है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। नेक्स्ट है मालदीव में भारत ने कब और किस ऑपरेशन के नाम से सेना भेजी थी? ऑपरेशन कैक्टस के तहत 1988 में मालदीव के अंदर भारत ने सेना भेजी थी, 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत। नेक्स्ट है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका किन देशों ने? स्कैंडिनेवियाई देशों के द्वारा श्रीलंका में जातीय संघर्ष को सुलझाने की कोशिश की गई थी, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क इत्यादि देश आते हैं। नेक्स्ट है लिट्टे का पूरा नाम और स्थापना किसने की थी और कब की थी? लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, प्रभाकरण ने इसकी स्थापना करी थी 1983 में। 1983 में लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिट्टे को कब समाप्त करा गया? 2009 में लिट्टे को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। कब? 2009 में। वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक कब हुई थी, जो असफल रही थी? 1999 में आगरा बैठक हुई थी, वाजपेयी मुशर्रफ के बीच होनी थी, लेकिन यह असफल हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी 2 रेल चलती हैं? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से युद्ध हुए? 1948 में, जो एक छोटा सा युद्ध हुआ था जिसमें पीओके जो है उस पर कब्जा कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। फिर उसके बाद में 1965, 1971 और 1999 का कारगिल वॉर। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच नेक्स्ट साफ्टा का पूरा नाम और इस पर हस्ताक्षर हुए, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर 2004 में हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी 3 रेल चलती हैं? तो मिताली एक्सप्रेस जो है, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेनें जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। नेक्स्ट भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ था? 1996 में फरक्का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार संधि कब हुई थी? 1998 में जो है भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट 1965 के बाद पाकिस्तान के युद्ध के समय कौन से 2 नेता थे? तो 65 में इधर से हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, उधर से आयूब खान थे। नेक्स्ट है 1971 के युद्ध के समय भारत और पाकिस्तान के प्रमुख कौन थे? तो इधर से इंदिरा गांधी थी इंडिया की 1971 के वॉर में, और उधर से जो थे वो याया खान थे। 1971 के युद्ध के दौरान 1999 के युद्ध के समय दोनों देशों के नेता कौन कौन थे? तो अपने यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे, और वहाँ पे परवेज मुशर्रफ की सरकार थी उस समय पर, जो हमारे को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में किसके नेतृत्व में 2 लोकतांत्रिक सरकार बनी है? तो एक बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में और एक नवाज शरीफ के नेतृत्व में 2 वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही हैं अभी तक। 1970 के चुनाव पूरी पाकिस्तानी सीटों पर किसकी जीत हुई थी? तो शेख मुजीबुर रहमान की जो है जीत हो गई थी। बांग्लादेश जिसे आज कहते हैं, वो पहले पूरी पाकिस्तान कहलाता था, तो 1970 वहाँ पे इलेक्शन हुए थे जिसमें कि जो है शेख मुजीबुर रहमान को जीत मिली थी, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने अपने आप को अपने देश में किस तरीके घोषित करा संविधान में? तो एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य घोषित कर रखा उन्होंने अपने आप को। नेक्स्ट है पाकिस्तान कब सीटो सेंटो में शामिल हुआ था? तो सीटो जो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, इसमें जो पाकिस्तान 1954 में शामिल हुआ था, वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 1955 में शामिल हो गया था। नेक्स्ट भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? ये आपको पता ही है, 1999 में लास्ट था, 1965, 1971 और 1948। बांग्लादेश एक देश कब बना था? 1971 में बना था। जो 1971 का वॉर हुआ था उसमें इंडिया के द्वारा बांग्लादेश की हेल्प के लिए वो वॉर लड़ा गया था। नेक्स्ट सार्क की स्थापना कौन से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी? तो ढाका घोषणा पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क का मुख्यालय क्या है? तो काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय देखने को हमारे को मिलता है। दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत जो है वो एक तरह से 2000 के आसपास, 99 से 2000 के बीच में की गई थी दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत, और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान सार्क का सदस्य किस वर्ष बना था? 2006 में अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य बन गया था, एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद है जियाउर रहमान ने कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई थी? तो जियाउर रहमान के द्वारा बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था? नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष माओवादियों के बीच में और राजा की सेना के बीच में और वहाँ के लोकतंत्र समर्थकों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष जो है हमारे को देखने को मिला था। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 समझौते कौन कौन से हुए? सिंधु जल समझौता हुआ है, फिर उसका ताशकंद समझौता, और फिर उसके बाद में शिमला समझौता। ये 3 समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में हम देखते हैं आगे, तो पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब करा था? 1998 में छगाई पहाड़ी पर पाकिस्तान के द्वारा भी परमाणु परीक्षण कर लिया गया था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही 1998 में परमाणु संपन्न देश बन गए थे।
नेक्स्ट है एलपीजी की नीति किसके नेतृत्व में कब अपनाई गई थी भारत में, तो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है इसे हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और भौगोलीकरण। ये नीति जो है मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में अपनाई गई थी। भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है, तो भारत और जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है वो सर सिडनी रैडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए उनके नाम पर इसे रैडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। 1947 में ये बनाई गई थी। नेक्स्ट है एलओसी और एलएसी का पूरा नाम है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी का पूरा नाम है, और एलएसी का पूरा नाम क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पीओके का पूरा नाम क्या है और कौन सा क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, जिसको लेकर हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद देखने को मिलता है। भारत के द्वारा हमेशा अपना इस पे दावा किया जाता है और भगवान की दया से एक दिन हो सका तो पाकिस्तान से पीओके हम हासिल जरूर करेंगे। नेक्स्ट भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है, भारत और चीन की सीमा रेखा है जो मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, इसे 1914 में आर्थर हेनरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी है जो भारत और जो नेपाल के बीच में सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग है, तो पाक स्टेट, पाक जल संधि जिसे कहते हैं, हम उससे एक दूसरे से अलग हैं। नेक्स्ट है उसके बाद हम देखते हैं ये सारे जो क्वेश्चन है ये 5th चैप्टर से रिलेटेड थे। उसके बाद भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। कौन से देश से, भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट है उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, ये 6th चैप्टर शुरू हो गया है जो हमारा यूएन से रिलेटेड है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी, तो पहला विश्व युद्ध जब हो गया था उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कभी ना हो इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में की गई थी। किस लिए 1920 में किस लिए की गई थी, दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका उत्तराधिकारी कौन था, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसे एक तरह से इसकी यूएन की स्थापना हुई थी, किसके उत्तराधिकारी के तौर पे, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के तौर पे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट भारत यूएन में कब शामिल हुआ था, यूनाइटेड नेशन में इंडिया जो शामिल है 6 दिन बाद हो गया था, 30 अक्टूबर 1945 को। कब, 30 अक्टूबर 1945 को। यूएन की स्थापना कितने देशों ने मिलकर की थी, 51 जो है इसके मूल देश थे। वर्तमान में कितने देश हैं, 193 जो है इसके मेंबर हैं, 51 इसके मूल देश थे। यूएन की आखिरी देश कौन सा है जो कब शामिल हुआ था, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान जो है 2011 में जो है शामिल हुआ था। 2011 में जो है इसका आखिरी जो देश है दक्षिणी सूडान शामिल हुआ था। यूएन के झंडे का वर्णन करें तो यूएन में पूरे पृथ्वी का एक तरह से मैप बना रखा है जो कि दर्शाता है कि पूरे विश्व का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। नेक्स्ट सुरक्षा परिषद में कौन से स्थायी सदस्य है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये 5 जो देश हैं इन्हें परमानेंट मेंबर कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, जो स्थायी सदस्य माने जाते हैं। इनके पास सभी के पास वीटो शक्ति है। सुरक्षा परिषद में कौन से कितने अस्थायी सदस्य हैं और कितने वर्ष के लिए होते हैं, 2 वर्षों के लिए होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य जो हैं, नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो 2 वर्षों के लिए 10 चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या कब बढ़ाई गई थी, 1965 में। पहले इससे पहले 11 सदस्य थे, बाद में इसको 15 कर दिया गया था। आम सभा में कुल कितने देश हैं और आखिरी कौन सा था, तो आम सभा में 193 सदस्य हैं, जिसमें आखिरी जो है दक्षिणी सूडान 2011 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट, आम सभा में एक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, 5 प्रतिनिधि एक देश भेज सकता है, बट वोट हमेशा एक ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए जो है वो कुल 9 वर्षों के लिए 15 न्यायाधीशों को चुना जाता है। आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 9 वर्षों के लिए 15 न्यायाधीशों को चुना जाता है। आईसीजे का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। का मुख्यालय क्या है, नीदरलैंड के हैग में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है हमारे को। आईसीजे में भारत का न्यायाधीश कौन रहा है, तो नागेंद्र सिंह जो है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के न्यायाधीश रहे हैं। सचिवालय प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। कौन होता है, महासचिव। वर्तमान में कौन किस देश के, तो अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस जो है पुर्तगाल के, जो इसके अभी महासचिव देखने को मिलते हैं हमारे को। नेक्स्ट, आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। इसमें कुल 54 सदस्य हैं। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यकाल, और इसमें कुल कितने देश हैं, 54 सदस्य भी हैं। न्यासीता परिषद को कब समाप्त कर दिया, 1996 में न्यासीता परिषद जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी इसको समाप्त कर दिया गया था। यूएनईपी का पूरा नाम बताएं, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसका पूरा नाम देखने को मिलता है, और इसका जो मुख्यालय है वो हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, केन्या के नैरोबी में। नेक्स्ट है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट डब्ल्यूई वर्ल्ड बैंक। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है यूनिसेफ। नेक्स्ट है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस तरीके से इनके पूरे नाम है, फुल फॉर्म बता रहा हूँ। डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को।
नेक्स्ट है WHO के कार्य क्या है, तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, उनका निपटारा करना, उनको लेकर गाइडलाइन जारी करना देशों की। जैसे आपने देखा था WHO का रोल कोरोना टाइम पीरियड में, जो कोरोना पैंडेमिक आई थी उस समय क्या रहा था, WHO के द्वारा ही गाइडलाइन दी जाती थी सारी। नेक्स्ट है यूनेस्को का पूरा नाम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है यूनेस्को है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है, फ्रांस के। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का पूरा नाम है। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये जो शरणार्थी होते हैं उनसे रिलेटेड है। उसके बाद UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट है ITO इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसका पूरा नाम है। IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एजेंसियां हैं UN की जो वर्क करती हैं अलग अलग फील्ड के लिए। UNPKF का पूरा नाम क्या है और इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। जैसे IPKF देखा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये क्या है UNPKF यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, और इसका अन्य नाम है नीले हेलमेट वाली सेना कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट IAEA का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। गेट का पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है गेट का पूरा नाम है। WTO किसका उत्तराधिकारी है, गेट का उत्तराधिकारी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी WTO की। नेक्स्ट है किन्हीं दो मानव अधिकार संबंधित संगठनों का नाम बताया, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दोनों ऐसे संगठन हैं जो मानव अधिकारों को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शब्द की किसके द्वारा व्याख्या की गई थी, संयुक्त राष्ट्र शब्द की रूजवेल्ट के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट है UN ने अपने 60 वर्ष कब पूरे किए थे, 2005 में UN के द्वारा अपने 60 वर्ष पूरे कर लिए गए थे। कब, 2005 में UN के द्वारा अपने 60 वर्ष पूरे कर लिए गए थे। तो ये जो कुछ जो क्वेश्चन है ये आपके पूरे देखने को मिलते हैं 6 चैप्टर तक हमारे को UN तक। तो इस तरीके से ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखे। 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इन क्वेश्चनों में आपको पूरी डिटेल में आपको बता दिया है और इनको आप लिखने की कोशिश करना है। एक वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार, जिससे कि आपको आसानी से लिखने में आसानी हो। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने लिखाया नहीं है, एक क्वेश्चन इसलिए बोलकर बताए हैं। और इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब दो, जिससे कि आगे की जो वीडियो है आपको मिल सके और पीछे की वीडियो भी आपको चैनल पे देखने को मिल सके। और डेली आपको 11वीं और 12वीं की जो वीडियो हैं, जो 11वीं के आपके दोस्त हैं उनको भी आप बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके और उनको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ओके, और जो अभी 12th का जो बैच है आपका, 12th के जो कोर्स की सारी वीडियो में डालूंगा इससे रिलेटेड जो भी है। जो पहले हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, उसके बाद में आप 6 मार्क्स क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना होता है, फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो इस तरीके से आखिर में आपके जब एग्जाम आने वाले होंगे मैं आपको यही बताऊंगा पेपर को किस तरीके से करना है। पूरा 3 जो आवर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से हम पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 90+ स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो ये आपकी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए अंदाज में। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।